आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटर कॉर्प्स के बारे में, जिसका पुराना नाम हीरो होंडा रहा है। तो ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही है 2001 से। 2020 चल रहा है अभी, तो 19 सालों से लगातार ये बैच इन्हीं के पास है वर्ल्ड की मैक्सिमम गाड़ियां प्रोडक्शन करने का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही है। इसने जॉइंट वेंचर जो होंडा के साथ किया वो 1984 में कैसे किया, क्यों किया, और 2010 में वो जॉइंट वेंचर क्यों समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट कैसी है, एनुअल रिपोर्ट समरी इन्होंने 2020 में जो दी है वो उसके बारे में उसको समराइज़ करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उसका कंक्लूजन करेंगे कि फ्यूचर में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री के साथ। ये कंपनी की शुरुआत 1984 में मुंजाल फैमिली के द्वारा शुरू किया गया बिजनेस है, जो कि पहले हीरो साइकिल्स बनाया करते थे। उन्होंने 84 में जो होंडा, जो कि जापान की कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके हीरो होंडा मोटर्स के नाम से अपनी ये कंपनी शुरू की, जिसमें 26% का स्टेक हीरो साइकिल्स का यानी मुंजाल फैमिली के पास था और 26% की प्रोमोटर होल्डिंग होंडा के पास थी। तो 52% की जो प्रोमोटर होल्डिंग थी हीरो होंडा में, वो इस तरह से रही है। और ये प्लांट जो है दारूहेरा हरियाणा में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहली गाड़ी इन्होंने CD 100 को निकाला था, जो कि काफ़ी पॉपुलर रही, और उसके बाद इन्होंने CD डॉन और स्प्लेंडर को निकाला, जो कि स्प्लेंडर इनके लिए एक वरदान साबित हुई, और वो गाड़ी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकी है स्प्लेंडर। इस कंपनी की पॉपुलैरिटी की सबसे मेन वजह रही है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि इसके पहले जो बजाज और काफ़ी सारे स्कूटर्स मार्केट में थे उस टाइम पे, तो उनका जो एवरेज था वो काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन ये गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा रहा। हमेशा से 60 किलोमीटर्स लीटर के हिसाब से इनका एवरेज रहा है। और ये जो है इनका एक स्लोगन बन गया था एक तरह से, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, यानी एक बार पेट्रोल भरो और ये गाड़ी जो है आपका उस टाइम जो है काफ़ी दिनों तक चल जाता था, क्योंकि लोग उतना ट्रैवलिंग किया नहीं करते थे। तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से इसका सबसे ज़्यादा मार्केट बढ़ गया था। और आज भी इंडिया में जो हर 2 में से 1 गाड़ी होती है वो हीरो होंडा की या हीरो की देखने को मिलेगी आपको। अब इनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। जहां 1984 में ये कंपनी हीरो के साथ जॉइंट वेंचर में आई थी और 2010 में इन्होंने होंडा के साथ अपना जॉइंट वेंचर ख़त्म कर दिया। इसका मेन उद्देश्य था कि हीरो चाहता था कि हम इंडिया के बाहर भी बिजनेस करें, यानी कि अपने नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक एशिया में या फिर अफ्रीका में या फिर लैटिन अमेरिका और अमेरिका के साइड भी अपना बिजनेस करें। तो होंडा का एक क्लोज था उनके साथ, जिसके वजह से वो बाहर बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस जॉइंट वेंचर को 2010 में ख़त्म कर दिया। और जो होंडा के पास 26% की स्टेक थी हीरो होंडा कंपनी में, वो उन्होंने बेच दी हीरो मोटर कॉर्प को, यानी मुंजाल फैमिली को। तो मुंजाल फैमिली के पास ऑलरेडी 26% का स्टेक था और 26% का स्टेक उन्होंने होंडा से खरीद लिया, तो टोटल स्टेक इनके पास 52% का हो गया था 2010-11 के आसपास। लेकिन उसके बाद से इस कंपनी की शेयर होल्डिंग अभी एट प्रेजेंट लेकिन कम हो गई है। तो अभी जो करंट शेयर होल्डिंग है इनके पास लगभग 34% के आसपास है। हम इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो एक्चुअली 2 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल और स्कूटर्स लाइक प्लेजर, डेस्टिनी, मेस्ट्रो, ये सारे स्कूटर्स निकालते हैं। और प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ीज़ हैं वो भी इन्होंने 2010 के बाद बनाना शुरू किया, एक्सट्रीम, एक्सपल्स। तो ये कुछ प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी और एंट्री लेवल की कुछ मोटरसाइकिल्स हैं लाइक पैशन, स्प्लेंडर, ग्लैमर, करिश्मा, ये सब भी इन्होंने बनाया है। इसके अलावा जो इनका अदर बिजनेस है वो है स्पेयर पार्ट्स को बनाने का। लेकिन इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गाड़ियों की और उसको सेल करते हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। 2 व्हीलर्स के प्रोडक्शन से लगभग इनका 87% का रेवेन्यू जनरेट होता है, वहीं 2% का स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने से इनका 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंडिया में है, और इंडिया के बाहर का इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम है। इंडिया में 95% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और आउटसाइड से सिर्फ 5% का। और एक्सपोर्ट भी जो है सिर्फ 4% का एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। लेकिन इनकी कई सारी यूनिट्स है जो वहीं पर मैन्युफैक्चर करती है। जैसे बांग्लादेश में एक नटाली ग्रुप के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया हुआ है, और वहीं पे इन्होंने अपना प्रोडक्शन प्लांट बनाया हुआ है बांग्लादेश के अंदर, जो कि हीरो होंडा और निलॉय बांग्लादेश लिमिटेड के नाम से है। और जो
स्टेक है इसमें हीरो का 55% का है और 45% की ओनरशिप निलॉय मोटर्स। और हीरो मोटर्स का जो फर्स्ट टाइम लोगो इन्होंने रिवील किया था वो इंग्लैंड में एक मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम 9 अगस्त 2011 को लंदन में अपना लोगो रिवील किया था और ये लोगो बनाया था ब्रिटिश फर्म वॉल्फ ऑलिंस के द्वारा। ब्रिजमोहन लाल मुंजाल साहब इस कंपनी में फाउंडर पर्सन और चेयरमैन रहे हैं और इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके बेटे पवन मुंजाल इस कंपनी में चेयरमैन, एमडी और सीईओ इस वक्त। और इन्होंने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2020 की जो एनुअल रिपोर्ट निकाली है उसके हाइलाइट्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने अपना मैसेज दिया है स्टेक होल्डर्स के लिए। तो उनका कहना है कि फरवरी 2020 में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो कोरोना की सिचुएशन है वो काफ़ी बड़ी भयानक होने वाली है और एक पैंडेमिक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ये चाइना में जैसे संकेत दिख रहे थे उससे ग्लोबल भी इफेक्ट करेगा, उसको उन्होंने पहले ही भांप लिया था। तो इनसे इनकी विजनरी लीडरशिप और बिजनेस कंटिन्यूटी को कैसे बनाए रखना है वो इसका एक विज़न इनका दिखाई देता है कि उन्होंने फरवरी में ही अपने वर्क एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी थी। इसी साल जो है इन्होंने BS6 इंजन्स का एक क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल कर लिया है गवर्नमेंट का, जो कि एक इंजन होता है BS6 कैटेगरी का, तो वो अभी इनकी गाड़ियों में सभी में वो BS6 इंजन्स इन्होंने डिप्लॉय करवा दिया है। इस साल जो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ग्रो किया है 7.3% के हिसाब से, तो इनका जो है साल दर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस साल इन्होंने जो है 90 रुपये का डिविडेंड पे आउट किया है और ये जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है। ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ का डेट फ्री होना एक बड़ी बात है, क्योंकि जनरली ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ में जो मशीनरी लगती है वो काफ़ी महंगी होती है। इनके जो गाड़ी बनाने के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो हर साल अपग्रेड करने होते हैं, मशीनरी और प्लांट को अपग्रेड करना होता है, तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। लेकिन ये कंपनी जो है सालों से डेट फ्री रही है, कभी भी इस कंपनी के ऊपर कोई ऐसा डेट बना नहीं है। और इस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो लगभग 14,000 करोड़ के हो चुके हैं आज की तारीख में। साथ ही मुंजाल साहब का कहना है कि जो कंपनी का शॉर्ट टर्म बिजनेस है वो थोड़ा सा कोविड की वजह से और इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कम होगा, लेकिन जो है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सिनारियो है, मतलब लंबे समय के लिए इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी सस्टेनेबल है। इनकी गाड़ियाँ जो है इंडिया और इंडिया के बाहर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करने वाली है। इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट की जो गाड़ीज़ लॉन्च की हैं वो है एक्स पल्स और एक्स स्ट्रीम, जो कि एक्स पल्स 200 को इन्होंने लास्ट टाइम दिवाली फेस्टिव सीजन के आसपास इन्होंने निकाला था और वो इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर इस गाड़ी को मिला है। और इन्होंने जो है एक R&D सेंटर बनाया है, एक जयपुर में और एक जर्मनी के अंदर, तो 2 इनके R&D सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो इनकी ग्लोबल रीच है वो 2012 से जो है सिर्फ 4 कंट्रीज़ में हुआ करती थी, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। वहीं 2020 में ये 40 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर रहे हैं आज की तारीख में, और रिसेंटली इन्होंने पेरू के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किया है, तो इनकी रीच बाहर की तरफ काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई है। इनका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो दारू हेरा, जो कि इनका पहला प्लांट था जो कि हरियाणा में सेटअप किया इन्होंने, वहाँ पे लगभग 2.1 मिलियंस यानी कि लगभग 20 लाख गाड़ियाँ हर साल बनाई जाती हैं। गुड़गांव में भी लगभग इतना ही है, 2 मिलियन गाड़ियाँ यानी कि 20 लाख गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं। हरिद्वार का प्लांट है, वहाँ पे भी 27 लाख गाड़ियाँ बनाई जाती है। इसके अलावा निमराना में लगभग 80,000 गाड़ियाँ, हलोल में भी लगभग उतनी ही गाड़ियाँ, चितूर, कोलंबिया और बांग्लादेश में प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो ये इनकी प्लांट लोकेशंस के हिसाब से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी जो मैंने आपको बताई। अब एक इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में बात कर लेते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 11 से लेकर के 20 तक का इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश किया है। बताया है कि 11 में लगभग 54 लाख गाड़ियाँ इन्होंने सेल की थी और वहीं 2020 में लगभग 64 लाख गाड़ियाँ सेल की है, जो कि थोड़ा सा कम है पिछले साल 19 की अपेक्षा में, जहाँ पे उन्होंने 78 लाख गाड़ियाँ सेल की थी। लेकिन 20 का हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कोरोना का इफेक्ट है। टोटल इनकम इनकी जो है जहाँ फाइनेंशियल ईयर 19-11 के अंदर लगभग 19,000 करोड़ की थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 में जो है ये 29,000 करोड़ की है, जो कि पिछले साल से थोड़ी कम है, लेकिन वही कोरोना का इफेक्ट है। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ली जाए तो 1900 करोड़ का प्रॉफिट था 11 के अंदर, वहीं 2020 के अंदर 3,633 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने कंपनी ने, जो कि स्लाइटली ज़्यादा है पिछले साल के 3,300 करोड़ से। और इनका अर्निंग पर शेयर भी लगातार ग्रो कर रहा है और जो इनका डिविडेंड है वो कंपनी ने लगातार दिया है, जहाँ फाइनेंशियल ईयर में 105 रुपये का दिया था और लगातार देते रहे हैं, और अभी इस साल भी इन्होंने 90 रुपये का एक डिविडेंड दिया है। और इनका रिजर्व्स और सरप्लस
भी वो लगातार ग्रो किया है पिछले 10 सालों के अंदर, और अभी जो है 14,000 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स पड़ा हुआ है कंपनी के पास। फाइनेंशियल ईयर 20 में 63 लाख गाड़ियां बेची है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 19 में 78 लाख गाड़ियां बेची थी। उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो पिछले साल रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है, इस साल इससे रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वो इस साल ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा, जबकि गाड़ियाँ कम बिकी है और इनका रेवेन्यू भी कम आया है। तो ये ज़्यादा कैसे हो गया? तो इसका रीज़न इन्होंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिया है कि यहाँ पे जो इनके पास एक्सेप्शनल आइटम में इनके पास 600 करोड़ का जो पैसा आया है वो एक तो इसमें मेनली ऐड हुआ है। तो वो जो 600 करोड़ का पैसा है वो कहाँ से आया? वो मेनली आप यहाँ पे 6 नंबर के आइटम में देखेंगे तो ये है कि कंपनी के पास जो एक नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी थी उसमें इन्होंने कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ था, वो पैसा इन्होंने क्लेम किया और वो इनको मिल गया। तो ये एडिशनल इनकम इस साल इनको हो गई है, जिसकी वजह से ये पैसा बढ़ गया और पिछले साल की अपेक्षा इनको टैक्स भी इस बार कम भरना पड़ा है। अब हम ग्राफ के द्वारा इस कंपनी का जो शेयर होल्डर्स का पैसा बना के दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमेशा ये कहा जाता है कि आप लंबे टर्म तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। यानी आप अगर यहाँ पे 2000 में अगर आपने एक 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो 2017 तक यानी कि लगभग 17 से 18 सालों में इसने पैसा 40 गुना तक कर दिया है। लेकिन जब हीरो होंडा के साथ इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर ख़त्म किया 2010 में, तो उस टाइम इनका जो शेयर प्राइस था वो लगभग जो है 1400 था, और वो आज की तारीख में 2021 जो अभी चल रहा है वहाँ पे 2800-2900 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। तो लगभग पैसा सिर्फ दुगना ही किया है, कम है एक तरह से। इतना पैसा तो फिर शायद एफडी में ही डबल हो जाता, क्योंकि 8 सालों में 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा डबल हो ही जाता है। अगर इसका कंपैरिजन किसी और के साथ कंपनी के साथ किया जाए तो 2010 में मान लीजिए रिलायंस के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ उसका शेयर जब 500 रुपये का था तो आज 2000 रुपये का है, यानी 4 गुना किया है। यूजुअली क्या होता है कि जब एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तो उसके बाद जो आप प्रमोटर्स उसमें से अपना स्टेक कुछ हद तक कम करते चले जाते हैं, क्योंकि वो उसमें से अपना पैसा निकालते चले जाते हैं, कुछ अपने उसको एक्सटेंड करने के लिए या अपना कुछ लोन पे करने के लिए या फिर अपना जस्ट प्रॉफिट बुक करने के लिए कह सकते हैं। तो वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग को धीरे धीरे कम करना चाहते हैं ताकि वो भी इससे पैसा बनाए। जनरली बड़ी कंपनीज में ऐसा ही होता है कि प्रोमोटर होल्डिंग कम होती चली जाती है, लेकिन जिन कंपनीज में प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ती है उसको मार्केट में अच्छा साइन देखा जाता है कि प्रोमोटर का अभी भी उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा फेथ है और उसका कॉन्फिडेंस है, तो उस कंपनी का अच्छा माना जाएगा। लेकिन इसमें जो है प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है 2010 के बाद, जहाँ 2010 में इनकी 52% की होल्डिंग थी वो अभी सिर्फ 34% की होल्डिंग रह गई है। सो विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑल्सो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इस कंपनी की हिस्ट्री, इसकी चेयरमैन का मैसेज, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, ये सब कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।